अब आपको बताते हैं कि चीन ने कैसे अपने लोगों पर जुल्मों सितम करके यह तरक्की हासिल की है। दमन की बुनियाद पर चीन की तरक्की आखिर किस तरह हुई, यह जरा हम समझने के लिए कुछ अहम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दें। आर्थिक तरक्की के लिए मानवाधिकारों को कुचला गया, ह्यूमन राइट्स को जमकर कुचला गया है चीन में, यह हम सब जानते हैं। हर कीमत पर राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी है चीन ने, और इसे आप चीन की बड़ी कामयाबी भी मान सकते हैं। जमीनी स्तर के सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए लोगों का शोषण किया गया और यह बड़े पैमाने पर हुआ। ग्रामीण उद्योग के लिए नई तकनीक का इंतजार नहीं किया गया चीन में, मौजूदा तकनीक से ही ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और उसकी यह नीति सफल रही। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारी सरकारी सहायता मुहैया कराई गई। एक साथ ज्यादा निजीकरण की राह को नहीं चुना चीन ने। उद्योग को उपभोक्ता वस्तु से भारी उद्योग की ओर बढ़ाना, यह भी एक अहम कदम था। चीनी मुद्रा युआन के मूल्य पर कड़ा नियंत्रण रखा गया, मजबूत कंट्रोल रखा गया और उसका भी फायदा चीन को मिला है। और मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, न सिर्फ पार्टी की ताकत बढ़ती जा रही है, बल्कि पार्टी में एक व्यक्ति जिसका नाम है शी जिनपिंग, उसकी ताकत में भी बेइंतहा इजाफा हुआ है। ऐसे में 2022 के बाद वाकई शी जिनपिंग क्या अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देंगे और उनकी जगह पर कोई आ जाएगा? अभी के हालात में तो यह मुमकिन ही नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सोचना भी मुझे लगता है कि हम दिन में ख्याली पुलाव बनाने वाली बात होगी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने पद को, अपनी गद्दी को छोड़ देंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत ही रणनीति के साथ, बहुत ही प्लानिंग के साथ सत्ता के सर्वोच्च शिखर को हासिल किया, और इस दरमियान उसने चीन के ही कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम बड़े ताकतवर नेताओं को या तो जेल भेज दिया या निर्वासित जीवन जीने को मजबूर कर दिया। और उसकी पूरी प्लानिंग हुई। एक तरफ शी जिनपिंग बहुत ही सौम्य सा और शांत सा चेहरा लेकर जाते हैं और वो लोगों को कहते हैं कि मैं चीन के लोगों की सेवा में जुटा हूं। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी ताकत को लगातार बढ़ाते रहते हैं। उसके लिए उन्होंने पार्टी का संविधान को चेंज किया, उसके लिए उन्होंने चीन के जो तमाम नियम है उसको भी चेंज किया। और आप ये देखिए कि अपने से पूर्ववर्ती जितने भी राष्ट्रपति हैं उनकी एक स्टाइल है कि जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है उसमें वो अपने से पूर्ववर्ती तमाम राष्ट्रपति को, पार्टी नेताओं को लेकर आते हैं और एक मार्गदर्शक मंडल की तरह सबके सामने रखकर खड़े कर देंगे और ये बताएंगे कि मुझे इन सब का आशीर्वाद प्राप्त है। वहीं दूसरी तरफ अपने नीचे जो तमाम जूनियर हैं उन वहां पर अपने सिपहसालारों की नियुक्ति करते हैं। तो मुझे लगता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आगे बढ़कर वो पार्टी, देश और सत्ता के हर एक उस पद और संस्था पर अपना कब्जाए जमाए बैठे हैं। और ऐसे में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अचानक एक दिन प्रस्ताव पारित करके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ये मांग करे कि अब आजीवन शी जिनपिंग पार्टी के सर्वोच्च नेता बने रहेंगे। जी बिल्कुल। और सुमित, ऐसे वक्त में जब चीन की विस्तारवादी नीतियों से, उसकी कब्जे की नीति से हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया वाकिफ हो, ऐसे में शी जिनपिंग का ये ताजा बयान आया है कि हमने दूसरे देशों को कभी परेशान नहीं किया, दूसरे देशों पर उत्पीड़न या कब्जा की नीति कभी चीन की रही ही नहीं, इसे किस तरह से देखा जाए? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आज की तारीख में भारत और चीन के बीच जो टकराव चल रहा है, जो रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में देखे जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? एलएसी पर चीन ने क्या किया है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट समीर यह है कि जो चीन की सारी ताकत है, चीन को आप एक देश नहीं, एक प्रोडक्शन यूनिट मान लीजिए जहां पर लगातार चीज़ों का प्रोडक्शन होता है और कॉर्पोरेटाइजेशन है, यानी हर चीज़ एक कंपनी लॉ के तौर पर चीज चलाई जाती है। और अभी जब भारत और चीन के स्टैंड ऑफ की बात करते हैं, चाहे या फिर रिश्तों की बात करते हैं, रिश्ते इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर चीन हमेशा अच्छे रखने चाहता है, लेकिन जहां बॉर्डर्स की बात करते हैं वहां पर चीन अपने अग्रेसिव पोस्टरिंग को किसी तरीके से कमतर नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे ही उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर कोई सवाल खड़ा होता है, यानी हमने देखा कि पिछले एक साल में जब कोविड आया या फिर जो लगातार कोरोना के केसेस बढ़े, भारत ने कई चीज़ों को पाबंदी लगाई, तब से चीन का ये अग्रेसिव पोस्टरिंग और ज़्यादा तेज हो गई। तो चीन चाहता है कि वो दोनों फ्रंट के ऊपर, इकोनॉमिक और अपने जो मिलिट्री फ्रंट है, दोनों पे डोमिनेट करे। और उसको लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जो दोनों फ्रंट पर चीन को मात दे सकता है, जिसपे एक फ्रंट पर भारत ने अपने आप को दोबारा से पिछले साल साबित भी किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।